हम लोग पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में भी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको पाषाण काल को। पाषाण काल में भी हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा पाषाण काल को, और पूरा पाषाण काल में भी हम लोग पढ़ रहे हैं निम्न पूरा पाषाण काल को। निम्न पूरा पाषाण काल में हम लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले 2 क्लासेस में 2 संस्कृतियों के बारे में बात किया है। चापर चापिंग, एक तो है चापर चापिंग संस्कृति, और दूसरी संस्कृति जो है वो है हैंडक संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति। हैंड का अर्थ होता है, आप जानते हैं, हाथ, और एक्स का अर्थ होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी या कुठार। इसी से बनता है हमारा हस्त कुठार। इसको हस्त कुठार, जो हैंडेक्स है, हैंडेक्स को हिंदी में हस्त कुठार भी कहा जाता है। चापर चापिंग संस्कृति और हैंडक संस्कृति अर्थात एक ऐसी संस्कृति जहाँ के लोगों द्वारा ज़्यादातर हस्त कुठार नाम के औजार का प्रयोग किया जाता था। और ये कैसे पता चला है? खुदाई में और अन्य औजारों की अपेक्षा इन औजारों की संख्या अधिक रही है। खुदाई से जो प्राप्त हुए हैं उपकरण, उन उपकरणों में अन्य उपकरण के अपेक्षाकृत इन उपकरणों का, अर्थात ये जो हस्त कुठार है, अर्थात ये जो हैंडेक्स है, इनका जो संख्या है वो अधिक था। तो प्राप्त उपकरणों में इनकी संख्या अधिक थी, इसलिए इस संस्कृति को हैंडक संस्कृति कहा जाता है। इसी तरह चापर चापिंग भी है। तो चापर चापिंग नाम का जो उपकरण है वो इस संस्कृति में बहुतायत संख्या में मिले हैं, इसलिए इस संस्कृति को इस उपकरण के नाम से इसका नामकरण किया गया और चापर चापिंग संस्कृति रख दिया गया। और ये जो दोनों संस्कृतियां हैं, दोनों संस्कृतियां संबंधित हैं पाषाण काल से। पाषाण काल में भी अगर अंदर जाएं तो ये जो दोनों संस्कृतियां हैं ये संबंधित है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल के भी अंदर जाएं तो हम पाएंगे कि ये संस्कृतियां जो संबंधित है ये पूर्व पूरा पाषाण काल, ये संस्कृति जो है वो पूर्व पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ये जो संस्कृति है ये डायरेक्टली किससे संबंधित है? ये डायरेक्टली इसी से संबंधित है। प्रत्यक्ष रूप से पूर्व पूरा पाषाण काल से संबंधित है, और अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है ये पाषाण काल से। अप्रत्यक्ष रूप से ये पाषाण काल से संबंधित है ये दोनों संस्कृतियां, और प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है किससे? प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है पूर्व पूरा पाषाण काल से। पूर्व पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ये दोनों संस्कृतियां आती हैं। अब हमको बात करना है इस बारे में कि ये जो दोनों संस्कृतियां हैं, दोनों संस्कृतियों से संबंधित जो प्रमुख उपकरण हैं या दोनों संस्कृतियों से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो भारत के किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, ये बात हमें करनी है यहाँ पे। अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं, अगर हम लोग कह रहे हैं कि चापर चापिंग और हैंडक संस्कृति से संबंधित साक्ष्य भारत के किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, तो उसमें ये निहित है कि हम लोग ये भी कह रहे हैं कि पूर्व पूरा पाषाण काल से संबंधित उपकरण या साक्ष्य भारत के किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। या तो अगर हम ये कह रहे हैं कि पूर्व पूरा पाषाण काल से संबंधित जो साक्ष्य हैं भारत के किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, तो उसमें ये निहित है कि हम ये कह रहे हैं कि चापर चापिंग और हैंडक संस्कृति से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो भारत के किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे, और सबसे पहले देखेंगे हम लोग
अब हम लोग देखेंगे कि पूर्व पुरापाषाण काल किससे, पूर्व पुरापाषाण काल या इसको निम्न पुरापाषाण काल भी कहा जाता है। तो इस पाषाण काल से संबंधित भारत के किन किन क्षेत्रों से कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए हैं ये बात करेंगे। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि चापर चापिंग या हैंडक संस्कृति से संबंधित जो उपकरण है वो भारत के किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में जो भारत का उत्तर से स्टार्ट करेंगे, तो उत्तर में जो स्थल है वो है कश्मीरी घाटी। कश्मीरी घाटी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कश्मीरी घाटी के बारे में। कश्मीरी घाटी में जो एक नदी है लिद्दर नदी, कश्मीरी घाटी में लिद्दर नदी घाटी के आसपास एक क्षेत्र है, उसका नाम है पहलगांव। उस पहलगांव नाम के उस गांव से, पहलगांव नाम के उस गांव से, उसका नाम है पहलगांव, पहलगांव नाम है। ऐसा नहीं है कि उसका नाम है पहल और वो एक गांव है इसलिए पहलगांव कहा जा रहा है, उसका पूरा नाम ही है पहलगांव। तो पहलगांव नाम के गांव में, पहलगांव नाम के गांव में या पहलगांव नाम के ग्राम में हाथ की कुठार, हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? हाथ की कुल्हाड़ी। इस बात को आप देखिए, जैसे ये क्या है, ये है, इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो दो बातें इसके बारे में सिर्फ देखनी है। कश्मीर घाटी में लिद्दर नदी घाटी में पहलगांव नामक ग्राम से क्या प्राप्त हुआ है? हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तो अगर हम लोग उत्तर भारत की बात करें, सबसे उत्तर भारत के सबसे उत्तर में, तो पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित जो पूरा स्थल है वो कौन सा है? वो है पहलगांव। पहलगांव नदी कौन सी है? लिद्दर नदी। लिद्दर नदी घाटी में या लिद्दर नदी के किनारे एक गांव है, उसका नाम है पहलगांव। यहाँ से हाथ की कुल्हाड़ी मिली है। हाथ की कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी से तात्पर्य यह है कि हाथ से बनाई गई कुल्हाड़ी नहीं कहा जा रहा है, हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी की बात कही जा रही है, जिसको कहते हैं हम, हाथ का अर्थ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हस्त, और कुल्हाड़ी का अर्थ यहाँ पे देखेंगे तो कुठार। ये है हस्त कुठार, हस्त कुठार। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, हाथ को हैंड कहते हैं और कुल्हाड़ी को एक्स कहते हैं। तो हैंड एक्स आप देख सकते हैं, यही वो संस्कृति है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जो हैंडक संस्कृति है, हैंड एक्स संस्कृति के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। और हम लोग कह रहे हैं कि हैंडक संस्कृति से संबंधित उपकरण भारत के किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, ये बात हम लोग कर रहे हैं। या हम लोग ये बात कर रहे हैं कि पुरापाषाण काल से संबंधित या पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित उपकरण भारत के किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो हमने देखा कि कश्मीर घाटी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से पूर्व पुरापाषाणकालीन या निम्न पुरापाषाणकालीन संबंधित औजार यहाँ से मिले हैं, या फिर हैंड एक्स या फिर चापर चापिंग संस्कृति से संबंधित उपकरण यहाँ पे कश्मीर घाटी से प्राप्त हुए हैं। कश्मीर घाटी में भी अगर और अंदर जाएं और गहराई में जाएं तो हम देखेंगे कि वहाँ पे लिद्दर नदी घाटी में प्राप्त हुआ है, लिद्दर नदी घाटी से प्राप्त हुआ। और लिद्दर नदी घाटी के और अंदर जाएं तो पाएंगे कि वो जो गांव है उस गांव का नाम है पहलगांव। पहलगांव नामक ग्राम से हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, जिसे हस्त कुठार नाम से जाना जाता है। अब आगे अगर बात करें तो इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ से, अभी यहाँ पे क्या है
कि जो जम्मू कश्मीर है, जो कश्मीर घाटी है, यहाँ से पूरा पाषाण काल से संबंधित या पूर्व पाषाण काल से संबंधित, या ये जो है चापर चापिंग या फिर हैंडक संस्कृति से संबंधित अधिक औजार या अधिक उपकरण या अधिक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। वहाँ पे अधिक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसकी बात कर रहे होते हैं, उच्च पुरापाषाण काल की बात जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हिम युग की समाप्ति प्रारंभ हो जाती है। क्या प्रारंभ होती है? हिम युग की समाप्ति वहाँ पे प्रारंभ हो जाती है उच्च पुरापाषाण काल से। तो उच्च पुरापाषाण काल से हिम युग की समाप्ति प्रारंभ हो जाती है। इसका मतलब उच्च पुरापाषाण काल से पहले अगर बात करें तो हिम युग अस्तित्व में था। जब उच्च पुरापाषाण काल में अगर हम देखें तो इस तरह से क्रम होता है हमारा, निम्न पुरापाषाण काल, उसके बाद आता है मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उसके बाद आता है उच्च पुरापाषाण काल। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ पे हिम युग की समाप्ति प्रारंभ हो जाती है। युग की समाप्ति प्रारंभ हो जाती है। उच्च पुरापाषाण काल जो है, उच्च पुरापाषाण काल से हिमयुग की समाप्ति प्रारंभ हो जाती है और यहाँ पे धीरे धीरे हिमयुग समाप्त होने लगता है। यहीं से अगर हम लोग देखें तो पीछे जाएंगे तो इसका मतलब जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पुरापाषाण काल, इसमें हिमयुग रहा होगा, इसमें हिमयुग रहा होगा, तभी तो उच्च पुरापाषाण काल आते आते हिमयुग की समाप्ति हो जाती है। इन दोनों क्षेत्रों में हिमयुग रहा होगा, तभी तो उच्च पुरापाषाण काल तक आते आते हिमयुग की समाप्ति प्रारंभ होती है। तो हिमयुग का दौर था और इस हिमयुग के दौर में जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी में ठंडी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती थी। हिमयुग में क्या है कि जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र जो है, कश्मीर घाटी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जो आसपास के भारत के जो अन्य क्षेत्र हैं, उन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ पे अधिक ठंडी होती थी, जिस कारण से संस्कृतियों का यहाँ पे अधिक से अधिक बसावट नहीं हुआ होगा, जिसके कारण इसके अलावा अन्य स्थानों से यहाँ पे उपकरण प्राप्त नहीं होते हैं, या अन्य स्थानों से यहाँ पे उपकरण देखने को नहीं प्राप्त होते हैं या साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है। क्या है? कश्मीर घाटी में इससे संबंधित, किससे संबंधित? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित। कश्मीर घाटी में इससे संबंधित अधिक उपकरण नहीं मिले हैं। क्योंकि हिमानी युग में इन क्षेत्रों में अधिक सर्दी होने के कारण क्या है? इन क्षेत्रों में संस्कृतियों का अधिक विस्तार नहीं हुआ होगा। अब देखिए, इस बात को यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। समझने के बाद पढ़ देते हैं एक बार। कश्मीर घाटी में इससे संबंधित अधिक उपकरण नहीं मिले हैं, क्योंकि हिमानी युग में
इस क्षेत्र में अधिक सर्दी होने के कारण इन क्षेत्रों में संस्कृतियों का अधिक विस्तार नहीं हुआ होगा। तो इस कारण क्या है, यहाँ पे अधिक क्षेत्रों में या यहाँ पे इस कश्मीर घाटी वाले क्षेत्र में ज़्यादातर हमें साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित। तो ये बात हो गई। इसके बाद जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे पोतवार का पठार वाला क्षेत्र। तो अगली क्लास जो है देखेंगे आप पोतवार के पठार के बारे में। पोतवार का पठार, इसके बारे में जब हम लोग बात करें तो यहीं पे देखेंगे कि जो डी टेरा और पीटरसन महोदय ने हेल कैम्ब्रिज अभियान के तहत हेल कैम्ब्रिज अभियान के माध्यम से यहाँ पे व्यापक उत्खनन करवाया था पोतवार के पठार में। तो इस हिसाब से जो पोतवार का पठार है, पोतवार का पठार पुरापाषाण काल से संबंधित या निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित या चापर जापिंग और हैंडक संस्कृति से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसी के आसपास आप देखेंगे ये वही क्षेत्र है जिसमें शामिल है सोहन नदी घाटी। तो सोहन नदी घाटी निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जो कि इस क्षेत्र से संबंधित है। तो इस क्षेत्र के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे।